है जिसके बारे में खालिक़ अर्ज़ व समा फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यह कुरान वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यह मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। और मैं और आप खुश नसीब हैं जिस जगह पर हम तशरीफ़ फरमा है, इस जगह पर दिन रात कुरान पाक की तिलावत की जाती है। और यह कुरान पढ़ने वाले मासूम तलबा के बारे में आता है कि जब बच्चा घर से कुरान सीखने के लिए, पढ़ने के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। तलबा की ये शान है। अगर कोई समझे अपने बच्चों को फिर कुरान की तरफ लेके आए। आइए ना आप कुरान की तिलावत को समाअत करते हैं। नहायत ही अदब के साथ मुंतमिस हूँ जनाब उस्तादुल हफ़ाज़ वल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी नासिर महमूद साकिब साहिब तशरीफ़ लाते हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस पाक महफिल का आगाज़ फरमाते हैं। आपने दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ तिलावत को समाअत फरमाना है, क्योंकि शायर लिखता है, दिलों को मिलता है क्या सरूर, कुरान पढ़ के देखो। कुरान पढ़ने की ताकत ना हो, कुरान सुन के देखो। दिलों को मिलता है क्या सरूर, कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है क्या दूर, कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में, अपने दिलों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अरे होता है क्या नूर, कुरान पढ़ के देखो। आइए उसी कुरान की आयत बैनात की तिलावत को समाअत फरमाते हैं। कारी नासिर महमूद साकिब साहब तशरीफ़ लाते हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस पाक महफिल का आगाज़ फरमाते हैं। आप जो लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं और पंडाल में तशरीफ़ ले आए, महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा कर जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين.
माशाअल्लाह, जिसके दिल को सुकून मिला कुरान सुन के, वो हाथों को उठा के बोलो सुबहान अल्लाह, फिर बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में, ahsan अंदाज में अल्लाह की पाक कलाम सहीफ़ा इनक़िलाब कुरान करीम फुरक़ान हमीद की आयात बैय्यना से पाक महफ़िल का आगाज़ फरमा रहे थे। उस्तादुल हफ़ाज़ वल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा इज़्ज़त मआब कारी नासिर महमूद साकिब साहिब, अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ शौक़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आइए अब सनाख़ानी का सिलसिला शुरू करते हैं। सनाख़ानी, आका के सनाख़ानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में बोले बोले हम नात की सूरत में कुरान आपने सुन लिया। अब उसी की तशरीह करने जा रहे हैं। अल्लामा साहब आपके सामने पेश करेंगे नात। मैं 2 से 3 अशार पीर नसरुद्दीन नसीर के आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह नात के लिए दावत देने जा रहा हूँ। मेरी सरकार मेरे गम का मदावा करना, मेरे इस यहाँ पे बिरहमत का दुशाला करना, रोज़े महशर तेरा जिस वक्त हो जलवा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, बारिशे जूद व करम तैबा में बरसे हर शू, बीक ऐसी मिले ता उम्र ना कोई तरसे, मेरे आका इसी उम्मीद से आया हूँ मैं दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, आसरा अपने करम का शहे वाला दे दे, कल्बे मुश्तर को भी दी दे, रूहे ज़ेबा दे दे, आज हाजत न रहे आज तो इतना दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वुसअते सहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। और जो चाहता है हमारी बख्शिश हुजूर करे वो सुभान अल्लाह के सदा बुलंद करें। एक दफा बोले सुभान अल्लाह। ये तेरा काम है ए आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, बंदा गुनाहगार हो महशर के मैदान में हो, सरकार की नजर पड़ जाए, बंदे की बिगड़ी बन जाती है, गुनाह माफ हो जाते हैं। पीर नसरुद्दीन नसीर लिखते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ी गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। नहायत ही अदब के साथ मुल्तबिस हूँ सनाख़ान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना कोयल मदीना साहबजादा हाफिज़ अताउर रहमान सईदी, आप गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाते हैं बारगाह रिसालत माब अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब
कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे के बाजी हुसैन ले गया, कहंदे कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे की कहंदे ने के बाजी हुसैन ले गया, कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे के बाजी हुसैन ले गया, कहंदे ने नबी सारे सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, बंदियां नी अखां उत्ते पट्टियां हुसैन ने, सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, बंदियां नी अखां उत्ते पट्टियां हुसैन ने, बचड़े कुहाए जिन्ने झोंक लुटाए जिन्ने, बचड़े कुहाए जिन्ने झोंक लुटाए जिन्ने, दुख सारे आप सह गया, कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे के बाजी हुसैन ले गया, कहंदे ने नबी सारे अपने मुकद्दरां नूं देवां मैं सलामियां, अपने मुकद्दरां नूं देवां मैं सलामियां, शुक्र हुसैन वाली मिलियां गुलामियां, अपने मुकद्दरां नूं देवां मैं सलामियां, अपने मुकद्दरां नूं देवां मैं सलामियां, शुक्र हुसैन वाली मिलियां गुलामियां, ज़हरा दे चैन वाला हाकिम हुसैन वाला, ज़हरा दे चैन वाला हाकिम हुसैन वाला, पट्टा मेरे गल पै गया, कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे के बाजी हुसैन ले गया, कहंदे ने नबी
सारे करीमा काली सलातो सलाम की बारगाह में हदियाए नात और मनकबत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश कर रहे थे। जनाब साहबजादा हाफिज़ अताउर रहमान सईदी साहब आप गुजरात, चूँकि गुफ्तगू का या आशार का वक्त नहीं है, सारे टाइम को कंट्रोल करना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर किबला प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद सईदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ जनाब नासिर मामूद साकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ जनाब हाफिज़ नकीब अहमद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ जनाब अल्लामा इमरान अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब अल्लामा नजम सफदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उसके अलावा स्टेज पर जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अज़ीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा सुहेल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। यानी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा जलवागर हैं। महफ़िल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और उसके हवाला से हाफिज़ साहब का आपको तारुफ़ पेश कर रहे थे कि किबला हाफिज़ुल कारी हाफिज़ बहावल बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ये 7वां सालाना उर्स पाक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान चंद शरीफ भी है। ये फैज़ान आस्ताना आलिया बोकन शरीफ भी है और ये फैज़ान आस्ताना आलिया भेरा शरीफ भी है कि अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास इनाम है और अल्लाह की बड़ी ख़ास अता है। तो आइए इस महफ़िल को आगे चलाते हुए बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम में हदिया नात के लिए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुहतरम कारी अब्दुल रशीद चिश्ती साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश फरमाएँ। किबला हाफिज़ साहब भी आपसे कहते रहे क्योंकि हर महफ़िल का रंग जब नारा लगाया जाता है तो वो दुबाला हो जाता है और उससे उसमें एक जो है सुकून और इत्मीनान और एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। तो इसलिए जब हम अपने रब का नाम लेंगे तो हमें भी उस पर जो है वो लाताद बेशुमार अजर व सवाब अल्लाह करीम अता फरमाएगा। और साहिब उर्स की जिनकी बारगाह में हम बैठे हैं अल्लाह उनकी कब्र पर भी अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी इज्तिमा है, अब ज़रा आवाज़ बुलंद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयदी मुर्शदी। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप तशरीफ़ रखें। हम अपनी इस
बज़म में आज इंतहाई एहतराम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। खतीब कुरान, मजहबी स्कॉलर, प्रोफेसर अल्लामा और डॉक्टर सैयद हामिद फारूक शाह बुखारी, प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बुकरन शरीफ, आप तशरीफ़ लाए। दिल की अथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बारगाह रिसालत में इंतहाई इख्तिसार के साथ हदिये नात पेश करते हैं जनाब कारी अब्दुल रशीद चिश्ती साहब। दरूद पाक बावाज़ बुलंद सब हज़रात पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पिछली दफ़ा उर्स मुबारक ते मैं दो रुबाइयाँ पेश कीतियाँ सी, उन्हों का हुक्म मिले है और मैं एक दो अशार पेश करके इजाज़त चाहना, क्योंकि वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। तमाम अहबाब तवज्जो फरमाइए ज़रा और दरूद पाक बावाज़ बुलंद आका दी बारगाह के अंदर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोवें जहान उन्हां सलाम कर दे, दोवें जहान उन्हां सलाम कर दे। तेरे दर दे जेड़े मुरीद बन गए, जिन्ना तेरे हुसैन नाल वैर पाया, हो लानती शिमर यजीद बन गए। ते जिन्ना हुसैन दे नाने नाल प्यार पाया, कोई ख्वाजा कोई बाओ यजीद बन गए। तेरे दर दे टुकड़े खान वाले कोई बाहू बन गए, कोई फरीद बन गए। तेरे दर दे टुकड़े खान वाले कोई बाहू बन गए, कोई फरीद बन गए। आज तक खुशबुआं पईयां
महका महका जो खलार गए ने जिंदगी ओना दी जिंदगी है तेरे कदमां विच जेड़े गुजार गए ने जिंदगी ओना दी जिंदगी है तेरे कदमां विच जेड़े गुजार गए ने ओदे नाम उतों ओदे दीवाने मालो जर किए जाना वार गए ने मैनू इज पिया लगदा ए फैजान ये तो लंघ के मेरी सरकार गए ने दो अशार सिर्फ पेश करांगा उस तो बाद इजाजत चाहांगा तमामी अहबाब मेरे नाल शामिल हो जाओ तमामी अहबाब कह लो शान वखराया मिना दे लाल दा आखो जरा जिन्हों जिन्हों आउंदा पढ़ लो शान वखराया मिना दे गूंज पै जाए जरा मोहब्बत नाल हाँ शान वखराया मिना दे लाल दा शान वखरा मिना दे लाल दा शान वखराया मिना दे लाल दा कोई भी सोना नहीं सोने नाल दा शान वखराया मिना दे लाल दा शाह साहब मौजूद ने और मैं इस नात दा हासिल कलाम जेड़ा शेर है वो अर्ज करना चाहना दोस्तों तवज्जो फरमायो जरा साइयां आले होविए ना साइयां उत्ते मान ते होंदा है ना जिन्हों जिन्हों मान आखो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज ना कह दो सुभान अल्लाह जेड़े साइयां आले हो हाँ आखो हाँ जरा सुभान अल्लाह लंघ जासा खैर खैरी पुल सरा लंघ जासा खैर खैरी पुल सरात मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा आलदा मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा को जा निकम्मा कुचजड़ा हाँ पर सदा साथ दिता मैं सचियां दा जा कुचजड़ा निकम्मा हाँ पर सदा साथ दिता मैं सचियां दा की मैं की औकात मेरी मैं ते सदका खाना अली दिया बचियां दा हाँ कह लो जरा मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा मेरे हाथ पल्ला नबी दी आलदा तेरे कासे मंगतिया परे रहणगे जिक्र
जिक्र करिया कर नबी लजपाल दा, जिक्र करिया कर नबी लजपाल दा, जिक्र करिया कर नबी लजपाल दा। मैं नीवा ते मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं ऊंचियां दे संगला सदके जो इन्हां उचियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आस्ताना लिया बेरा शरीफ, आस्ताना लिया बोकन शरीफ, नारे तकबीर। ये आपसे ना चूँकि अब खिताब शुरू में थोड़ा सा गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा ना आगे आ जाओ, चूँकि पीछे जगह देखा मैं थोड़ा जा मेरे एक दफ़ा दुरुशी पढ़ते अगे तशरीफ ला के जगह खाली है, शफकत फरमाएं। हज़रात मोहतरम बिला ताख़ीर खिताब दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब मुहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा हामिद फारूक शाह साहब बुखारी आपके हवाले हिमायत करने जानो आपको इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ दावत खिताब पेश करता हूँ। आप तशरीफ लाते हैं और अपनी मवाज़ी हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बरादर मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहबाज अहमद साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया मोहतरम भाई हज़रत अल्लामा हाफिज़ इशफाक अहमद साहिब, आपका सारा ख़ानदान आज फिर हज़रत किबला बड़े हाफिज़ साहब के सालाना उर्स पाक में हाज़िर होने का मौका मिला है। अल्लाह करीम मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सारी ज़िंदगी जो उन्होंने अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान की खिदमत की है, उसके अजर की सूरत में हज़रत की कब्र को ताहत निगाह वसी और रोशन फरमाए। कुरान क्योंकि नूर है, तो उस नूर कुरान की वजह से अल्लाह कब्र को मुनव्वर फरमाए और हमें भी सारी ज़िंदगी
कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। जो आपके मिजाज का और आपके ज़ौक़ का ख़िताब होगा वो इंशाअल्लाह इशा के बाद होगा। तो मैं, क्योंकि मेरा ये अपना घर है, तो मैं मेज़बान की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हर बार यहाँ आके उसी अपनाइयत का एहसास होता है और दिल को इत्मीनान और रूह को सुरूर नसीब होता है। अल्लाह करीम इन सारे भाइयों की ज़िंदगियों में बरकतें पैदा फरमाए और ये छोटे से गांव में लाला मूसा के मुज़ाफ़ात में जातरिया में हाफिज़ साहब ने बैठ के जो कुरान की खिदमत की है, आज उनके साहिबजादे के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में कुरान का पैगाम आम हो रहा है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी साई को मशकूर भी फरमाया है और जोहद मुसलसल को मकबूल भी फरमाया है। तो अब इन सारी खिदमात का अजर तो फिर मेरा रब ही अता फरमाएगा। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तो सारे अम्बिया की भी और उन औलिया की भी ये सुन्नत है जिन्होंने ज़िंदगी अल्लाह के नाम पे गुजारी है, वो लोगों से अजर का मुतालबा ही नहीं करते, उन्हें अजर अपनी शान के मुताबिक मेरा रब खुद अता फरमाएगा। तो मैं बस एक पैगाम की सूरत में कि औलिया किराम की सारी ज़िंदगी किस तरह गुज़रती है, हम सूफिया से जो वाबस्ता लोग हैं, हम क्या सीखने के लिए आते हैं, क्या समझने के लिए आते हैं, क्या हासिल करने के लिए आते हैं। तो इन हस्तियों की बारगाह में बैठने से जो पैगाम मिलता है वो कुरान पाक की इन आयात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इंसान का माल और औलाद उसे कोई नफ़ा नहीं देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो पाक दिल लेकर आएगा अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा। तो ये सारी ज़िंदगी, ये जो तज़किया नफ्स की बात होती है या तस्फिया कल्ब की बात होती है या रूह की ततहीर की बात होती है, और अभी हम जो कलाम सुन रहे थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये नबी का घर वो है कि अल्लाह ने इतना पाक कर दिया है, इतना पाक कर दिया है कि 1400 साल बाद जो उनका नाम ले रब उसका दिल भी पाक फरमा देता है। तो हमारी जो वाबस्तगी है, जिस तरह आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतराती, 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरा हुसैन है। जो इन दोनों से वाबस्ता हो जाएगा अल्लाह भी राज़ी हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राज़ी हो गए। तो कुरान समझना है तो अहले बैत को पढ़ना होगा, अहले बैत की सीरत समझनी है तो कुरान को पढ़ना होगा। हज़रत बीबी आयशा पाक उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि रसूल अकरम के अखलाक कैसे थे, तो जनाब आयशा ने इरशाद फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ो, मेरे मोहम्मद के औसाफ तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो कुरान अहले बैत के बग़ैर समझ नहीं आता और अहले बैत कुरान के बग़ैर समझ नहीं आते। आज हमारा अलमिया ये है कि जो अहले बैत का नाम लेवा हैं उन्होंने कुरान छोड़ दिया है, और जो कुरान करते हैं उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया है। तो अब नबी पाक ने तो वादे इरशाद फरमाया कि इन दोनों को साथ रखोगे तो फिर मैं हौज़े कौसर पे जाम खुद अता फरमाऊंगा। तो इनके साथ ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया तक नहीं है, सिर्फ मौत तक नहीं है, कब्र में जाने तक नहीं है, कब्र के फैसले होने तक नहीं है, सूर फूंके जाने तक नहीं है, हशर बपा होने तक नहीं है। जो अहले बैत का हो जाता है मेरे मोहम्मद उसे खुद हौज़े कौसर का जाम भी अता फरमाते हैं। अभी आपने कुरान की तिलावत सुनी है
और बड़े बड़े कारी आए, कुरान की तिलावतें करते रहेंगे, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। बड़े नाम हैं, कोई फ़खरुल कुर्रा है, कोई नजमुल कुर्रा है, इतने अलकाबात हैं कि हमें समझ भी नहीं आता। लेकिन अगर किसी ने गर्दन कटवा के कुरान की तिलावत की है तो वो सिर्फ हुसैन है। तो जिन्होंने गर्दन कटवा दी, कुरान नहीं छोड़ा, तो नबी ने इसीलिए कहा था कि अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते। इसकी एक और वजह यह है कि हमने तो सिर्फ कुरान ना सुना है, या कोई तफसीर पढ़ ली है, या हज़रत का खिताब सुना है, या किसी कारी कुरान को सुना है, किसी मुफस्सिर को देखा है। ये घर वो है जहाँ कुरान नाजिल होता रहा है। इन्होंने कुरान का नुज़ूल भी देखा है। कभी हुसैन कंधों पे हैं तो कुरान नाजिल होता है, कभी ज़हरा का घर है तो कुरान नाजिल होता है, कभी मौला अली की गोद में आका का सर है तो कुरान नाजिल होता है। तो जहाँ कुरान नाजिल हो रहा है, अगर वो कुरान नहीं जानते तो और कुरान जानता होगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि अहले बैत का भी, असहाब कराम का भी, औलिया का भी, सूफिया का भी और साहिब उर्स का भी यही पैगाम है कि उस दिन की तैयारी करनी है जिस दिन माल और औलाद नफ़ा नहीं देगी, जो पाक दिल लेकर आएगा रब उसे रहमत अता फरमाएगा। तो अगर औलिया की बारगाह में बैठने से हम अपने दिल पाक न कर सकें, अब दिल की बीमारियां क्या हैं, कल्बे सलीम कैसे नसीब होगा? हसद दिल की बीमारी है, रिया, दिखलावा, रियाकारी ये दिल की बीमारी है, तकब्बुर दिल की बीमारी है, बुग़्ज़ और अनाद ये दिल की बीमारी है, हुब्बे दुनिया दिल की बीमारी है। अब जिसके दिल में हसद होगा, तकब्बुर है, रियाकारी है, दिखलावा है, शोहरत का लालच है और अपनी मदा और तारीफ वो सुनना चाहता है, दुनिया की मोहब्बत में गरक है, उसका दिल पाक और साफ नहीं है। और आका ने सहाबा को इरशाद फरमाया, याद रखो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो साले हो गया सारा जिस्म साले हो गया, वो फासिद हुआ सारा जिस्म फासिद हुआ। अर्ज की आका इरशाद फरमाइए, आपने फरमाया वो दिल है, जिसका दिल पाक हो गया अल्लाह उसका सारा जिस्म पाक फरमा देगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मिज़ार पाक पे हमारे सिलसिला चिश्तिया के एक बुजुर्ग हैं, वो हाजिर हुए। वो कहते हैं जब मैं हाजिरी दे के निकला तो मैंने देखा कि एक हिंदू भी उस दरबार पे आया। तो मैंने उसे ये कहा कि ये ख्वाजा गरीब नवाज तो हमारे हैं, मुसलमानों के हैं, हिंदुओं का यहाँ आने का क्या काम है, आपको कैसे फैज़ मिलेगा? तो उसने कहा, हजरत आपने कभी गौर नहीं किया, आप गरीब नवाज हैं, आप मुसलमान नवाज नहीं हैं। यानी ये नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों को नवाजते हैं, वो गरीब नवाज है। जो भी गरीब वहां आता है उसे आपके दर से फैजान जरूर नसीब होता। तो ये औलिया तो सारे गरीबों को नवाजने वाले हैं। इनकी बारगाह में, इनकी मजलिस में आने वाला शख्स ना तो किसी मसलक की बुनियाद पे, ना किसी मजहब की बुनियाद पे इम्तियाज किया जाता है। ये हिंदुस्तान में सारे जितने भी सलासिल हैं और उसका सिलसिला फिर आज तक यहाँ तक भी जारी है, हमारे मदारस में भी होता है। ज़्यादातर जो लंगर यहाँ बनता है, इस मदरसे में देखिए, कहीं और जाइए, खानका पे जाइए, ज़्यादातर लंगर में दाल बनती है। मुझे नहीं पता आज क्या बना है, लेकिन ज़्यादातर दाल, आलू ज़्यादा दाल बनती है। नकीब साहब, उसकी क्या वजह है? आहले तसव्वुफ कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि हो सकता है अगर गोश्त बनता हो तो कोई ऐसा आ जाए जो गोश्त खोर ना हो। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ ना, हिंदुस्तान, वहाँ ज़्यादा वेजिटेरियन है, वो गोश्त नहीं खाते, गाय का तुक्का ही नहीं खाते, और भी नहीं खाते। तो अब ऐसा ना हो कि लंगर भी हो, आने वाला भूखा भी हो और वो खाए ना। कहा यहाँ दाल बना दीजिए ताकि खाने में भी कोई तफरीक बाकी ना रहे। तो लिहाजा अगर कभी दाल आप पे बोझल हो तो आप उनका सोचा करें जो दाल के अलावा कुछ खाते नहीं हैं।
तो इनकी बारगाह में आने वाला कोई भी इंसान उसे फैज़ ज़रूर नसीब होता है। तो दिल पाक होगा तो नसीब होगा ना। हज़रत ज़ियाउल उम्मत क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सारी रात मूसलाधार रंग से बारिश बरसती रहे और ऐन सेहन में प्याला ओंधे मुंह पड़ा है तो एक कतरा भी अंदर नहीं जाएगा। प्याला सीधा करोगे एक कतरा भी आया तो नसीब हो जाएगा। तो जब औलिया की बारगाह में आओ दिलों के प्याले दुरुस्त करके आओ, एक भी छींटा नसीब हो गया मेरा रब जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। तो यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन इंसान का माल कोई फायदा नहीं देगा, औलाद कोई फायदा नहीं देगी। जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, अगली आयत में इरशाद फरमाया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जन्नत को सजा के तैयार कर रखा है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम सारे जन्नत के मुश्ताक हो। मेरे कुछ गुलाम ऐसे हैं कि जो जन्नत के मुश्ताक नहीं, जन्नत उनका इश्तियाक रखती है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, तो आका ने फरमाया सबसे पहले तो अली है, जिनका इश्तियाक जन्नत भी रखती है, जन्नत भी इंतजार कर रही है। तो लिहाजा जन्नत का लालच ये सानवी हैसियत रखता है। दिल पाक करके आओ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेके आओ। जिसे अल्लाह मिल गया, जिसे मोहम्मद मिल गए, उसे एक नहीं अल्लाह दो जन्नतें आता फरमाएगा। और ये मेरी अकीदत की बात नहीं है, कुरान ही कहता है वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अब ये तो सरफ ना पढ़ने से समझ आएगा ना कि जन्नतान क्या है। यह हालते रफी में है, नस्बी में है, जरी में है, यह मकसूद क्या है। लेकिन इसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने कुरान में जो कुछ कहा है हम उसकी तर्जुमानी नहीं कर सकते, हम सिर्फ तर्जुमा कर सकते हैं। कुरान की तर्जुमानी सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर सकते हैं। हर कारी तर्जुमा करता है, हर मुफस्सिर तर्जुमा करता है, खतीब कुरान तर्जुमा करता है, अल्लामा मौलाना तर्जुमा करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाना चाहा है या अल्लाह जानता है या मोहम्मद जानते हैं। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, एक नहीं अल्लाह दो जन्नतें अता फरमाएगा। और अगर ये पूरा रकू पढ़ लेना, मैं उलमा की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, तो चंद आयात बाद पता चलता है जिससे अल्लाह राजी हो गया, फिर दो नहीं अल्लाह दो और जन्नतें भी आता फरमाए। तो दो के बाद दो हो जाए तो कितनी होती हैं? चार। ये मेरी बात नहीं, इन चंद आयात के बाद कहा वो मिन दूनिहिमा जन्नता, दो और जन्नतें आता फरमाएगा। तो ये एक जन्नत का मसला नहीं है, जन्नतें हमारे इंतजार में है। अगर सर तपा हम मोहम्मद के हो जाए तो फिर सब कुछ हमें नसीब हो जाए। तो फिर एक जन्नत में 72 हूरों का मसला नहीं है। और इन औलिया की बारगाह में जो साहिबाने उर्स हैं, इनकी बारगाह में आके यही सीखना है कि हमें सिर्फ जन्नत के लिए नहीं झुकना, झुकना उसकी मोहब्बत में है। जैसे वो राजी हो गया फिर सब कुछ ही तुम्हारा हो जाएगा। कितनी जन्नतें आता। हजरत सिद्दीक़ अकबर से आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा ये लगता है आंखें मेरी हूं, चेहरा आपका हो, हर वक्त दीदार ही करता रहा। अब मुझे ये बताइए कि वो जन्नत में जाके जन्नत की हूरें देखेंगे? महल्लात और बागात का मसला है। सिद्दीक़ अकबर ने अपना तन मन रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया, तो फिर अल्लाह ने उनके आरज़ू को कबूल किया। शायद इस जाविया से कभी आपने सोचा ना हो, नबी अकरम जब हिजरत की रात निकले तो सारे तलवारें लेकर खड़े थे सामने। तलवारों के साए के नीचे मेरे मोहम्मद को जिंदा किसने बचाया? नहीं, थोड़ा रखो। नहीं, तलवारों के साए में तो बचाने वाले ने बचाया, अल्लाह ने बचाया है ना। चलें, अगर नहीं पता तो याद रखिए किसने बचाया है। जो तलवारों के साए से बचा सकता है वो लम्हे में मदीना नहीं पहुंचा सकता था। उसके लिए जरूरत थी कि सोर में रखे, फिर मकड़ी जाला बुने,
फिर अबू जहल आके देखे, वो कहे ये गार तो इतने अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई, तो मकड़ी ने मेरे मोहम्मद को बचाना था, बचाया उसने है, तो जो तलवारों के साए से बचा सकता है अगला लम्हा मदीना भी पहुंचा सकता है। 3 दिन 3 रातें रख के कहा, अबू बकर तूने मांगा था चेहरा मोहम्मद का हो, आंखें तेरी हो, तेरे रब ने तेरी आरज़ू को कबूल कर लिया है, अब आंखें सिर्फ अबू बकर की हैं, चेहरा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो माल तो सारा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह के कदमों में कुर्बान कर दिया था। आपको पता था उस दिन माल ने फायदा नहीं देना, औलाद ने भी फायदा नहीं देना। आका ने फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका नाम छोड़ के आ गया, बाकी सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। तो अगर कल्बे सलीम क्या है ये समझना चाहते हो तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का मुताला करना होगा। फारूक आजम हजर अस्वद को चूमने लगे, पीछे हटे। जनाब तिरमिज़ी ने वो जुमला महफूज करके हम तक पहुंचाया। हजरत फारूक आजम ने हजर अस्वद को खिताब करते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं चूम रहा कि कोई नफ़ा नुकसान का मामला है, सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब तुझे चूमा करते थे, तो वो चूमते थे तो मैं चूम रहा हूं। ये फारूक आजम की बात है। फारूक वो होता है जो हक और बातिल में फर्क करने वाला हो, जो हक और बातिल में फर्क करे उसे फारूक कहते हैं। तो फारूक आजम ने कलमा पत्थर चूमने के लिए नहीं पढ़ा था, फारूक आजम ने पत्थर तोड़ने के लिए कलमा पढ़ा था। लेकिन वो पत्थर जिसे मोहम्मद ने चूमा है, हजरत उमर भी उसे चूमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माल और औलाद फायदा नहीं देगा, फायदा कल्बे सलीम से मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। तवाफ हो रहा था, हजरत फारूक आजम ने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ूं। आका ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। दूसरा चक्कर फिर आया, या रसूलल्लाह दिल करता है नफल पढ़ूं। आका खामोश। तीसरी बार कहा, फिर आका ने जवाब नहीं दिया। जब चौथी बार कहा तो हजरत जिब्राइल ये आयत लेकर आ गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, क्या अब सिर्फ उमर नहीं, क़यामत तक आने वाला हर हाजी यहां सजदा करेगा। हजरत फारूक आजम को पूछना चाहिए था रसूलुल्लाह से कि जब मैंने पहली बार आरजू का इजहार किया तो आपने क्यों नहीं कहा सजदा कर लो, दूसरी बार कहा तो क्यों नहीं कहा, तीसरी बार क्या हजरत फारूक आजम ने जिब्राइल को उतरते देखा था, जिब्राइल को आते जाते देखा था? फारूक आजम कहाँ जानते थे जिब्राइल आया या नहीं आया? फारूक जानते हैं कि जब मेरे आका ने कह दिया तो मेरे रब ने कर दिया, हो गया। तो जब रसूलुल्लाह ने कह दिया तो अब वो मकाम इब्राहिम मुसल्ला हो गया। अब दिलों पे हाथ रख के मुझे ये बताइए, मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जहां हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान है, तो जहां इब्राहिम के कदम लग जाए वो मुसल्ला बनता है। तो जिस पत्थर पे मोहम्मद के कदमों के निशान हो उसका क्या मुकाम होगा? तो अंदाजा कीजिए, ये जो सफा मरवा हजरत हाजरा दौड़ती रही, आज है कोई प्रोफेसर डॉक्टर या पीरे तरीकत रहबरे शरीयत वो कहे कि वहां मुझे दौड़ना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं दौड़ूंगा, वो बेनियाज है, वो जो चाहे करवाए। ये बात अगर आप महसूस कर सकें, हजरत हाजरा औरत थी ना, औरत थी, तो उस औरत का दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया, अब क़यामत तक औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द वहां दौड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अगर इतने ही मर्द हो तो ना दौड़ो, क्यों दौड़ते हो? औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ेंगे और हर एक दौड़ेगा। अल्लाह को पसंद आ गया, जो कुछ भी अल्लाह को पसंद आ जाए वही तो दीन बन जाता है। वो हजरत हाजरा का दौड़ना हो, वो हजरत इस्माइल के कदम रगड़ने से आबे ज़मज़म निकलना हो, ये पता नहीं आपको याद हो ना हो,
किसी ने बताया हो ना हो, हजरत ज़ियाउल उम्मत ने ज़ियाउल नबी में लिखा है कि हजरत इस्माइल के कदम रगड़ने से जो आबे ज़मज़म का कुआं निकला था वो बंद हो गया था, निशान मिट गए थे। अल्लाह ने नबी के दादे के जरिए दोबारा ज़मज़म हमें आता फरमाया। तो लिहाजा आज जो ज़मज़म पीते हो वो हजरत इस्माइल की निस्बत अपनी जगह, वो इस्माइली भी है, वो मुत्तलबी भी है। ऐसा तो लिहाजा किसने कहा है कि सफा मरवा पे बस रुक जाना है? क्योंकि अल्लाह ने उसे अपनी निशानी कहा। अल्लाह पाक ने ये बताया है कि इतनी सी निस्बत हो जाए ना, इतनी सी कि हजरत हाजरा जहां दौड़ी हैं और आपके कदमों की निस्बत जिस पत्थर से हो जाए वो भी अल्लाह की निशानी बन जाता है, तो फिर मोहम्मद के कदमों के निशान का आलम क्या होगा? कुरान जो है ना वो हिदायत की किताब है, वो सिर्फ इशारे देता है, इशारा है, सिर्फ इतनी सी निस्बत का इशारा है, इतनी निस्बत। यहाँ तो असहाबे काफ के कुत्ते पे भी कलाम होते हैं, कहते हैं असहाबे काफ का कुत्ता है, वो बैठा कैसे था कुरान ने वो भी बयान किया। निस्बत है, इतनी सी निस्बत हो जाए तो इतना आला मुकाम है। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि अब उसी कुत्ते पे बैठ जाना है, अब जरा आगे बढ़िए। अगर उसकी निस्बत में ये शान है तो जहां मेरे आका मदीना में चलते रहे तो मदीने के जर्रे जर्रे का आलम क्या होगा? ये कब मारिफत नसीब होती है? जब कल्बे सलीम नसीब हो जाएगा, दिल पाक हो जाएगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन का माना क्या होता है? कितने नूरों वाला? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। जिसका नौकर दो नूरों वाला है उस आका को जमाना बशर कहता है। नौकर दो नूरों वाला है, और पहला नौकर नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे की बात हो रही है। वो ज़ुन्नूरैन है जिसके घर में हजरत रुकैया है, जिसके घर में हजरत उम्मे कुलसूम है। और जरा ये कल्बे सलीम से समात करके, कल्बे सलीम से समात करके मुझे बताइएगा, इन कानों की बात नहीं कर रहा, कि जिसके घर में रुकैया उम्मे कुलसूम हो, ज़ुन्नूरैन है, तो जिसके घर में फातिमा तो ज़हरा हो गई। ज़ुन्नूरैन दो नूरों वाला, तो ये झगड़ा नूरो बशर का नहीं है। जिसका नौकर दो नूरों वाला है उस नबी को अल्लाह ने नूर वाला नहीं, सिराजे मुनीर बना कर भेजा। आपकी खिलाफत का जमाना, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का जमाना, आप बैठे वुजू कर रहे थे, वुजू करते करते मुस्कुराने लगे, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई कलाम नहीं, मुज़ाकरा नहीं, कुछ भी नहीं। तो खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं वजह जान सकता हूँ? कोई गुफ्तगू नहीं, हम आपस में भी बात नहीं करें, आप क्यों मुस्कुराए? जनाब उस्मान ने कहा, मुझे वो मंजर याद आ गया, एक दिन आका भी यहीं बैठे थे, वुजू करते हुए आका भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था। ये सुलह हुदैबिया के मौके पे आका ने जब आपको सफीर अमन बना के भेजा हजरत उस्मान को, मक्के वालों ने कहा कर लो तवाफ, रिश्तेदारी भी थी, इसीलिए तो जनाबे उस्मान को भेजा। तो कहा कर लो तवाफ, रोका नहीं है, मना नहीं किया, आका ने मना नहीं किया। जनाब उस्मान ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आगे मोहम्मद काबे का तवाफ नहीं करे। ये सब कुछ कल्बे सलीम से नसीब होता है, वरना हम सब का माल मिल भी जाए तो उसका उशरे अशीर भी नहीं जितना अल्लाह ने उस्मान को अता फरमाया। और हजरत सैयदना उस्मान की जात वो है कि जिंदगी में 6 मरतबा रसूलुल्लाह ने लिख कर उस्मान को जन्नत अता फरमाई। कौन सा मौका है हजरत उस्मान ने जन्नत को ना खरीदा? बेर रूमा की बात हो,
जन्नतुल बकी को भी हजरत उस्मान ने खरीदा। मस्जिद नबी की तोसी में और गज़वा तबूक, जैशुल उसरा का मौका, आका ने फरमाया कि जितनी इस्तिताअत रखते हो आओ अल्लाह की बारगाह में पेश करो। तो हजरत उस्मान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं 100 ऊंट सामान से लदे हुए आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। आका ने फरमाया, कबूल है, अगर चाहो तो इसमें इजाफा कर लो। हज़रत उस्मान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 100 मज़ीद ऊँट पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कबूल है, अगर चाहो तो इजाफा कर लो। हज़रत उस्मान ने कहा, या रसूलुल्लाह, 100 और करता हूँ, तो 300 ऊँट। जैशुल उसरा का मतलब है कि बड़ी मुश्किल के साथ उस लश्कर की तैयारी हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास सामान की छोटी सी गठड़ी रह गई थी। उस मौके पे हज़रत उस्मान ने 100, 200, 300 ऊँट किए तो रसूल अकरम पे वजद तारी हो गया। वजद में मिंबर से उतरते हुए आका ने कहा, जाओ उस्मान, आज के बाद जो भी करोगे तेरा रब भी राजी है, मैं मोहम्मद भी राजी हूं। क्योंकि हजरत उस्मान भी जानते हैं उस दिन माल और औलाद नफा नहीं देगी, कल्बे सलीम से नफा नसीब होगा। और अब रही बात मौला कायनात की, शेर खुदा की, ताजदार हल अता की और उस घर की, तो कौन सा तज़किरा किया जाए? अभी कल मुबाहला गुजरा है, ओ सुनियो, मुबाहला भी हमारा है। और मुबाहला क्या था, क्या था, क्यों हुआ था, उसका पस मंजर जो भी था, लंबी कहानी। तो आपने नजरान के ईसाइयों को कहा, कल तुम अपनी औलादें ले आओ, मैं अपनी लेके आता हूं। तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूं। तुम अपनी जान ले आओ, मैं अपनी जान लेकर आता हूं। वो तो पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए थे। यहां से सिर्फ 5 तनी नूरानी काफिला जाता है। आगे मेरे और आपके आका इमाम कुल जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और आका की उंगली पकड़े हुए हजरत इमाम हसन चल रहे। रसूल अकरम के पीछे हजरत फातिमा ज़हरा है और ज़हरा के पीछे मौला कायनात शेर खुदा है और शेर खुदा के कंधों पे हजरत इमाम हुसैन है। अब सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, आका ने कहा था, कुरान का हुक्म है ना, न दुआ बना न व बना कुम व निसा न व निसा कुम व अनफुसा न व अनफुसा कुम, औलाद ले आओ, मैं औलाद लेके आता हूँ। तो रसूल अकरम ने अपनी औलाद अपने बेटों की सूरत में हजरत हसन और हजरत हुसैन को पेश किया। और जमा का सीगा बोला था, हम अपनी औरतें लेके आएंगे, लेकिन एक औरत हजरत ज़हरा जाती हैं तो पता ये चलता है ज़हरा के जाने से अल्लाह ने सारी औरतों को नुमाइंदगी अता फरमा दी। और तीसरा हुक्म ये था, हम अपनी जानें लाएंगे, तुम अपनी जान ले आओ। फिर मेरे मुस्तफ़ा अपनी जान बना के अली को लेकर जाते हैं। मेरे आका की जान है अली में, ये फतवे वाली जान नहीं कह रहा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तो हजरत फारूक आज़म, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत ज़ुन्नूरैन, हजरत मौला कायनात शेर खुदा, इन सारी हस्तियों का पैगाम ये है। और जितने भी सलासिल हैं, खास तौर पे सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो या सिलसिला नक्शबंदिया हो, सारे सलासिल को मेरे रब ने फैजान मौला अली से आता फरमाया। हर सिलसिला तसव्वुफ का मौला अल्लाह ने अली को बनाया। कहते हैं मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। इस पे एक लंबी डिबेट है कि मौला का माना क्या है। तो अगर सादी सी बात करें तो जो पहले मौला का माना है वही दूसरे मौला का माना है। मुझे नहीं पता पहले का माना क्या है और ना मैं तायुन कर सकता हूं कि क्या माना है और ना तायुन करना चाहिए। हम इतना जानते हैं जो माना पहले मौला का है वही माना दूसरे मौला का। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह मौला है उसी तरह अली उल मुर्तज़ा भी मौला। आखिरी बात, हजरत सैयदुना
बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रात में जन्नत की सैर कर रहा था। जन्नत की सैर करते हुए मैंने किसी और के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने पलट के जिब्राइल से पूछा कौन चल रहा है? तो जिब्राइल ने कहा आपका वही गुलाम बिलाल है, चलता मक्के की सरजमीन पे है, चलने की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है। तो अगर बिलाल मक्के में चले तो चलने की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती है, तो अगर अली चलते होंगे तो उनकी आवाज़ का आलम क्या होगा। तो लिहाजा आज की मजलिस का पैगाम यही है, उस दिन माल और औलाद फायदा नहीं देगी। जो कल्बे सलीम लेकर आएगा, जिसके दिल में रिया ना हो, जिसके दिल में दिखलावा ना हो, जिसके दिल में शोहरत का लालच ना हो, तकब्बुर ना हो, बुग़्ज़ व अनाद ना हो, हसद ना हो, हुब्बे दुनिया ना हो, जो इन सारी आलाइशों से दिल को पाक करता है, बरोज़े माशर निकाब उठा के मेरा रब उसे अपना दीदार अता फरमाए। हालांकि अली तो वो हैं जिनसे सवाल किया गया कि जिसे सजदा करते हो, इतना लंबा सजदा करते हो कि सर उठाते ही नहीं हो, कभी उसे देखा भी है या नहीं देखा? तो अली कहने लगे उसी की इज्जत की कसम, उस वक्त तक दूसरा सजदा ही नहीं करता जब तक वो अपना दीदार नहीं आता फरमा देता। तो जिन्हें नसीब होना होता यही हो जाता है, तो जो उनका हो जाए, मेरा रब बरोदे माशर आहले जन्नत को अपना दीदार जरूर अता फरमाए। हज़रात गिरामी, तो यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि इन हस्तियों की बारगाह में आके हमें अपने दिल को पाक करना है, साफ करना है। नफ्स का तज़किया भी होना चाहिए, कल्ब का तस्फिया भी होना चाहिए। दिल पाक और साफ ना हुआ, एक और बात याद रखिए, ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये जो आ गए हैं हम दुनिया में, अपनी मर्जी से कोई आया नहीं। हम में से किसी से भी मेरा रब एफिडेविट लेता ना दुनिया में आने का, तो मेरा ख्याल है कोई ना। अब उसने भेज दिया है, तो भेजा पता है क्यों है दुनिया में? कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया। तो ये तकलीफ, आजमाइश, मुसीबतें हमेशा रहनी है। अगर आप समझो ना ये काम हो गया तो अब सारी जिंदगी राहत, ना, ये नहीं होना। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम अम्वाल वल अनफुसि वस समरात। उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए यहाँ लामे ताकीद और नूने सकीला, ये दोनों ताकीद के लिए आते हैं। ये बयान करके, जिक्र करके मेरे रब ने इरशाद फरमाया तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। तो ये है ये आजमाइश का, यहां राहतें क्यों तलाश करते हो? ये तो नसीब ही नहीं होगा। दुनिया बनाने का ये मकसद ही नहीं है। आज हमारा हिफ्ज़ कुरान का जो बच्चा होता है ना, वो समझता है कि फजर की नमाज से पहले सबक सुना लिया तो बस मुसीबतें खत्म हो गई, सबकी हो गई मंजिल। एक दिन कारी साहब से बच गए, बस हिफ्ज़ खत्म हुआ, आगे मौज ही मौज है। दरसे निज़ामी का मरहला ख़त्म हुआ, सरफ़ो नाव ख़त्म हुई, सरफ़े सग़ीर कबीर ख़त्म हुई, अब सोखे हो गए। अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़तें आता फरमाए। आपके आने से हमारी महफ़िल को चार चांद लगे। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, सलामतियाँ आता फरमाए और बरकतें आता फरमाए। लेकिन हज़रत से भी तन्हाई में पूछिएगा कि कितनी मुश्किलात में हैं। आपको क्या लगता है कि बंदा अमेरिका चला जाए तो मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं? ये होना ही नहीं, दुनिया बनाने का ये मकसद ही नहीं। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, ये कुरान में है। अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान में है, ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना इंजील में। कभी कुरान पढ़ा करें, समझा करें। अल्लाह ने पैदा ही, ये नकीब साहब की मुश्किलां मुक्कियां ने, इन्हां दी वजह तो साडी कदे मुक्की और ना ही डॉक्टर साहब दी खत्म हुई। इन्हां ते हुण इन्हां नूं कंट्री हेड भी बना देता है, फिर भी नहीं, ये होना ही नहीं।
लिहाजा दरबारों मज़ारों पे आने का मतलब ये नहीं कि बस तवीज़ लिया तो बात खत्म हो गई, नहीं होनी। उन्होंने दिया सारी जिंदगी हुई हैं, मुश्किल कुशा की मुश्किलें नहीं खत्म हुई। मौला अली का कबद नहीं खत्म हुआ, ज़हरा का नहीं हुआ, हसन का नहीं हुआ, हुसैन का नहीं हुआ, सिद्दीक़ अकबर का नहीं हुआ, फारूक आज़म का नहीं हुआ, ज़ुन्नूरैन का नहीं हुआ। ये आजमाइश है, इम्तिहान का है। बस दिल पाक रखो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद भी राजी हो जाएगा। और ये जो अमली जिंदगी है ना, जब इंसान के पास कोई इख्तियार आता है, वहां फिर मुश्किलें भी अपने उरूज पे होती। कायनात में सबसे ज्यादा मुख्तार बन के कौन आया? जो मुख्तार कुल है, कौन है? तो जितना मेरे आका को आजमाया गया है, आदम और ईसा तक किसी और को नहीं आजमाया गया। कभी आपने सूरह अंबिया को पढ़ा है? किस पारे में है? 70वें 17वें पारे में। अजीम साहब, हाफिज अजीम साहब, सूरह अंबिया में कभी देखो तो सही हजरत इब्राहिम के साथ क्या हुआ। वो खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त होना सौखा काम नहीं है। हजरत इब्राहिम को जितना आजमाया, यार क्या पहली आजमाइश पे भी अल्लाह राजी होता, कहता इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। नारे नमरूद थोड़ा काम था। अभी पंखा बंद करके महसूस कर लो, जून जुलाई है। नारे नमरूद में गए, जिब्राइल ने कहा हुक्म हो तो आसानी हो जाए। इब्राहिम ने कहा जिसके लिए आया हूं वो ऐसे राजी है तो मैं भी राजी हूं। ये हजरत इब्राहिम का कबद है, ये आसान नहीं था, कर गुजरे। फिर आग पैदा करने वाले ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कहा अब ठंडी हो जाए। तो उसके लिए कभी हम राजी हुए ही नहीं। हम तो उसे अल्लाह भी फार ग्रांटेड लेते हैं। उलूहियत के तकाजे तो कभी समझे जाए। हजरत हाजरा को जब छोड़ के पलटे तो हाजरा ने कहा वादिये गैर ज़ी ज़रइन में क्यों छोड़ के जा रहे हो? मन अमरा का हाजा। हाजरा भी जानती थी किसी ने हुक्म दिया है इसलिए आए हैं। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा जाइए, फिर जिसने हुक्म दिया है वो हमें जाया नहीं होने देगा। आजमाइश है भाइयों, हर एक की आजमाइश है, मेरी अपनी आजमाइश है। आपको लगता होगा साहब की जिंदगी में कोई आजमाइश नहीं, और लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है। और वो लोग कहते हैं काश हम भी ऐसे होते। तो आइए हमारी जगह पे, हमारी आजमाइश आप ले लीजिए, आपकी हम उठा लेते हैं। तो ये नहीं खत्म होनी, कभी भी नहीं होनी। हजरत नूह की आजमाइश का जिक्र, आपने सामने औलाद को मरते नहीं देखा, गर्क होते नहीं देखा। हजरत अयूब, हजरत यूनुस, हजरत जकरिया, हजरत ईसा, सबकी आजमाइशें। लेकिन मेरे रब ने कहा मुझसे मांगो तो सही, फस्तजबना लहू, जो भी मांगेगा मैं उसकी आरजू को अपनी बारगाह में पूरा करूंगा। हजरत अयूब को जब वो बीमारी हुई, मुझे नहीं पता क्या बीमारी हुई, कुछ लोगों ने लिखा जी पता नहीं जिस्म में, मेरी अकल तो नहीं मानती। नबी को ऐसा ऐब नहीं आता कि जो हम 4 लोगों में बयान न कर सके। लोगों ने कहा यकूब बंदे हो गए, यकूब बंदा हुआ तो फिर बिना कौन हुआ? वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न का माना अंधा होना कहां से हो गया? क्या साबित करना चाहते हो? फिर अंधे भी नबी हो सकते हैं। हम तो एक आंख से महरूम को नबी नहीं मानते, और तुम वब यद्दा तो यही ना हो, 2 आंखों से अंधा करके नबी भी मनवाना चाहते हैं। तो हजरत याकूब को जो 80 साल आजमाया गया, चले जमाना नहीं जानता था, याकूब तो जानते थे कि यूसुफ जिंदा हैं। तो शैतान ने कहा अयूब को इतना जो दे रखा है, भाई उसका अपना काम है, वो काम कर रहा है। फबिइज़्ज़तिका लउव्वियन्नहुम अजमाईन, कहा इतना जो दे रखा है ये तेरा नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा? फिर आजमाया गया।
सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर भी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी है। फिर कुरान ने कहा फवजदनाहु साबिरा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब। आज हम कुछ भी ना करके ना, यानी अभी 20 मिनट अगर मेरी तकरीर वक्त से ज़्यादा हो गई और आपने सब्र से सुन लिया तो अपने नज़दीक आप साबिर हो गए। हो सकता है बाद में लंगर जब होगा आलू ज़्यादा आ गए प्लेट में और आपने बर्दाश्त कर लिया तो आपका सब्र हो गया। साबिर वो है जिसे वो साबिर कहे। हमारे अपने पैमाने हैं तो कितना आजमाया होगा अय्यूब को, और फिर अल्लाह ने सर्टिफिकेट जारी किया है, सर्टिफाइड साबिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को करार दिया। और फिर कहा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, ये मेरा अय्यूब बड़ा ही अच्छा बंदा है। तो जब मुझसे मांगा तो मैंने अय्यूब की आजमाइश को भी दूर कर दिया। यूनुस मछली के पेट में थे, अब कुरान कहता है ये तस्बीह ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। लाला बीसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। तो वहां तस्बीह क्या की थी हजरत यूनुस ने? उन्होंने मछली के पेट में उन्हें नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा। हम यही मांगते नहीं हैं तो फिर मेरे रब ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। इस तरह मांगो, मैं हर जमाने के मोमिनों के गम को दूर कर दिया करता। हमें मांगना ही नहीं आता, मांगने का सलीका ही नहीं है, और फिर गिला ये है कि वो देता नहीं है। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तो फिर कुरान ने कुछ शुबा नहीं छोड़ा, कहा ववहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा। ज़ौजा को सलाहियत अता फरमाई है और यहया दे के कहा ज़करिया तेरी आजमाइश खत्म होगी, बेटा भी दूंगा, उसे नबुव्वत भी अता फरमाऊंगा। व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिन सालिहीन। अब मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतनी गुजारिश है, अभी याहया आए नहीं, बशारत में कह दिया आएगा, बाद में सरदार पहले बना दिया। तो याहया आने से पहले सरदार हो गए और अपना आया तो आपको 40 साल में नबूवत मिलती हुई नजर आती है। वो आने से पहले नबी भी हो गए, सरदार भी हो गए। और हजरत ईसा 3 दिन के गए थे और कहा लोगों याद रखो इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं नबी बनकर आया हूँ, किताब लेकर आया हूँ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ये अकीदा नहीं कि 40 साल के नबी हैं, उनके लिए अकीदा ये है वो तो वहां भी नबी थे जहां से ईसा नबी बनकर आए। बहरहाल हजरत की तशरीफ आवरी के बाद अब मजीद गुफ्तगू करना कोई माना और मकसद भी नहीं है, वक्त भी खासा हो गया और इंशाअल्लाह आप लुत्फ़ उठाएंगे जब आप गुफ्तगू सुनेंगे, कलाम सुनेंगे। अल्लाह करीम आपका आना भी कबूल फरमाए और आपके इल्म में, अमल में, सुर में, सोज में, साज में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। बात सिर्फ इतनी थी कि इन उर्सों पे आने का मकसद ये है कि उस दिन माल और औलाद फ़ायदा नहीं देगी बल्कि कल्बे सलीम फ़ायदा देगा। तो दिल पाक तब ही होगा जब हज़रत सुहैब रूमी की तरह कुर्बानी देनी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्ला।